जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तित्व। अब देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था। राइट। अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी, तो शास्त्री की उपाधि इनको काशी विद्यापीठ से मिली थी। इन्होंने भारत छोड़ो के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था, उसके दौरान मरो नहीं मारो का नारा दिया था और जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, तो ये वाराणसी जनपद में है। राइट। तो हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म की बात करें तो मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मरो नहीं मारो का नारा दिया था और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और पूछे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी जनपद में स्थित है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये भारत के सेकंड प्रधानमंत्री बने। ठीक। इनका कार्यकाल 18 माह के लिए था। तो भारत के पूछे द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगर इनके हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान हो गई थी। इनको क्या हुआ था, देखिए मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति पूछे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले, जो कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। द मैन ऑफ पीस यानी शांति का पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहते हैं। अच्छा, इनके हम समाधि स्थल की बात करें तो इनके समाधि स्थल को हम विजय घाट कहते हैं। राइट। देखिए अगले हमारे हैं राम प्रसाद बिस्मिल। अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 11 जून 1897 ईस्वी को शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। राइट। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसको हम HRA बोलते हैं, इसकी स्थापना जो कि सन 1924 ईस्वी में कानपुर में की गई थी। राइट। इसका जो हेड क्वार्टर मुख्यालय था ये आगरा में था। और इसका देखिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व सतीश चंद्र नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें काकोरी ट्रेन एक्शन की, तो ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। राइट। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी थी, चूँकि काकोरी ट्रेन एक्शन में तो ये भी शामिल थे, तो इसलिए इनको फांसी दी गई। जब फांसी दी गई तो गोरखपुर जेल में इनको दी गई थी। और वो डेट क्या थी, तो 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। तो हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म की बात करें, इनका जो जन्म है 11 जून 1897 ईस्वी को शाहजहांपुर में हुआ था। जो HRA जो पार्टी थी, इसकी स्थापना सन 1924 ईस्वी में हुई थी कानपुर में। राइट। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व सतीश चंद्र सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें काकोरी ट्रेन एक्शन की, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। राइट। जिसमें 4 लोग थे, है ना। जिसमें एक आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी भी थे। अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, तो गोरखपुर जेल में, जो कि 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को दी गई थी। देखिए अगले हमारे हैं पंडित रविशंकर। अगर हम बात करें इनकी प्रसिद्धि क्या थी, तो ये सितार वादक थे। राइट। जो पंडित रविशंकर थे ये सितार वादक थे। अगर इनके गुरु के नाम की बात करें तो अलाउद्दीन खां थे। इनके गुरु कौन थे, अलाउद्दीन खां थे। अगर हम पंडित रविशंकर जी के जन्म की बात करें तो 7 अप्रैल 1920 ईस्वी में वाराणसी जनपद में हुआ था। 1986 से लेकर 92 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। तो जो पंडित रविशंकर थे, ये 1986 से लेकर 92 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। अगर इनको भारत रत्न की बात करें तो 1999 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी मिला था। तो पंडित रविशंकर जो कि क्या एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इनके गुरु का नाम अलाउद्दीन खां था। अगर इनके जन्म की बात करें तो 7 अप्रैल 1920 ईस्वी में वाराणसी जनपद में हुआ था। और 1986 से लेकर 92 तक ये आर्य अर्थात राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। अगर इनको भारत रत्न की बात करें तो 1999 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। फिर अगले हमारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम चाचा जी के नाम से जानते हैं। देखिए जन्म की बात करें तो 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज जनपद में हुआ था। तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज जनपद में। कब, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। अगर हम बात करें वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सबसे पहले किसान मार्च का आयोजन किया था। तो पूछे उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जनपद है उसमें सबसे पहले किसान मार्च का आयोजन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। हम बात करें लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर एक हुआ लखनऊ अधिवेशन, ये INC जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उनके अधिवेशनों में ये अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वही कह रहा है कि लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था ये 1936 ईस्वी में हुआ था, इसके भी अध्यक्ष आपके लाल बहादुर
सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगर इनकी हम मृत्यु की बात करें तो 27 मई 1964 ईस्वी को इनकी डेथ हो गई थी, राइट। अगर हम नेहरू जी की आत्मकथा की बात करें तो भारत की खोज, ठीक, विश्व इतिहास की झलक, ये सब इनकी क्या है, आत्मकथाएं हैं। चलिए अगले हमारे हैं मेजर ध्यानचंद, जिनको हम हॉकी का जादूगर बोलते हैं, राइट। इनके उपनाम क्या है, देखिए उपनाम इनका हॉकी का जादूगर है। अगर इनकी हम आत्मकथा की बात करें तो गोल इनकी क्या है, आत्मकथा है। इनकी अगर हम जन्म की बात करें तो 29 अगस्त 1905 ईस्वी में प्रयागराज जनपद में हुआ था। 1922 में पहली बार सेना में भर्ती हुए थे। फिर 1928 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम पहुंचे थे। फिर पद्म भूषण अवार्ड इनको 1956 में मिला था। और इनके हम निधन की बात करें तो 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया था, राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। अगर इनके उपनाम की बात करें तो इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। इनकी आत्मकथा गोल है। फिर अगर हम जन्म की बात करें तो 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयागराज जनपद में इनका हुआ था जन्म। अच्छा, इन्हीं के जन्म के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार जो था राष्ट्रीय खेल दिवस है इसको हम 2012 में मनाए थे, राइट। फिर कह रहा है 1922 ईस्वी में ये क्या हुए, सेना में भर्ती हो गए थे। फिर 1928 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम पहुंचे थे। फिर कह रहा है पद्म भूषण अवार्ड इनको 1956 में मिला था और इनका निधन जो है 3 दिसंबर 1979 को हो गया था। चलिए अगले हम बात करते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। सॉरी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका जो नाम है, नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, राइट। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। फिर कह रहा है मेजर ध्यानचंद राजकीय खेल जो विश्वविद्यालय है ये मेरठ जनपद में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजर ध्यानचंद राजीव खेल विश्वविद्यालय मेरठ जनपद में है। देखिए अगले हमारे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका जन्म जो है 17 दिसंबर 1905 ईस्वी में लखनऊ जनपद में हुआ था। तो जो हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 17 दिसंबर 1905 में लखनऊ में। अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 18 सितंबर 1992 ईस्वी को हो गई थी। भारत के प्रथम प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के 6वें राष्ट्रपति बने थे। तो जो हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे ये भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश थे, राइट, जो देश के कौन से 6वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। देखिए अगले हमारे हैं आचार्य नरेंद्र देव। इनके जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर 1889 को हुआ था। ये कहाँ, सीतापुर जनपद में। फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव जी ने 1934 ईस्वी में की थी, राइट। तो फिर कह रहे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पूछे तो अयोध्या जनपद में है। तो पूछे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या जनपद में है, राइट।